Yo, what's up? I don't know कि if I am sad or I am happy, you guys decide. बट मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोग से सजेशन लेने के लिए, है ना। सजेशन लेने से पहले सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि IKF आ रहा है। IKF का 11th एडिशन आ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि IKF अब 11वीं बार हो रहा है। 11 मतलब शगुन का नंबर होता है ना। और सबको पता होना चाहिए कि इसके डेट्स है 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक 2023। 4 दिन का इवेंट फर्स्ट टाइम IKF के हिस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि शगुन का बात है, अच्छा का बात है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मेरे को चाहिए कि इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं ना। और नया हम लोग सिर्फ 4 दिन का ही ट्राई नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है। धीरे धीरे मैं तुम लोग के साथ सरप्राइजेस खोलते रहूँगा। इस बार IKF में आ रहा है बीस्ट, रेक्स, जो पहले भी आके गए थे, है ना। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहेगा कि हाँ यार अभी तो लिल होमी है, इसके लिए वापस से अपने बिग होमी को बुला रहे हैं। यू आर वेरी रॉन्ग, यू आर वेरी फकिंग रॉन्ग, है ना। अगर मेरे को अपने बिग होमी से मिलने का ही रहता तो मैं खुद उनके पास चला जाता। मतलब 2 लोगों को दूसरे कंट्री से यहाँ पर लेके आने का इज़ इक्वल टू मैं अकेला वहाँ पर जाके उनसे खुद से मिलने का कॉस्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब फ्लाइट टिकट्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो। मैंने हमेशा से ऐसा प्लान किया है, हमेशा IKF ने ये प्लान किया है कि इंडिया का है ना ग्रोथ होना चाहिए, है ना। एवरी टाइम न्यू आर्टिस्ट लेके आने का, एवरी टाइम न्यू आर्टिस्ट लेके आते तो कैसा प्रॉब्लम होता है मालूम है। हर कोई यहाँ पर फर्स्ट टाइम आता है तो लोग फर्स्ट टाइम के हिसाब से सिखाते हैं। बीस्ट अभी ये तीसरी बार आने वाला है, तो बीस्ट को ऑलरेडी इंडिया का लेवल पता है, वो अपने इंडिया के लेवल को असेस करते रहा है। रेक्स दूसरी बार आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट तो वो रीज़न है, ठीक है। जितने ज़्यादा पुराने लोग रहेंगे उतने ज़्यादा वो लोग भी खुद रिपीट करने से पहले चीज़ें सोचेंगे, भाई कि पहली बार भी यही सिखाया था, दूसरी बार ये नहीं सिखा सकते, है ना। दूसरी बात, दोनों अमेजिंग मतलब वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं। जो लोगों ने भी IKF 10 अटेंड किया था उन लोग सब लोग को पता है IKF 10 के वर्कशॉप्स वर वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप इन इंडियन क्रम हिस्ट्री। बिलीव मी, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा क्योंकि IKF मेरे से रिलेटेड है या IKF मेरा इवेंट है। मैं तो पहले ही बोलता हूँ IKF मेरा इवेंट है ही नहीं, IKF तुम्हारा इवेंट है, पहले से ही तुम्हारा इवेंट था, है कि नहीं। बट मैंने इतने सारे मतलब जब से क्रम वर्कशॉप हो रहे हैं इंडिया में तब से मैंने क्रम वर्कशॉप्स अटेंड किया, और मेरे को नहीं लगता है कि IKF 10 से पहले कभी भी ऐसा वर्कशॉप हुआ है। IKF के प्री सिलेक्शन टॉप नॉच, IKF के बैटल का लेवल टॉप नॉच, समझ में आ रहा है। तीसरा, मेरे को ऐसा लगता है 2 टीचर्स रिपीट हो रहे हैं बट उसके साथ एक नया टीचर ऐड होना चाहिए। सबको न्यू एक्सपीरियंस का ज़रूरत है ना। हम लोग सिर्फ ट्रेन करने के लिए नहीं आते, हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। तो हमारे लिए भी एक कुछ नया इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने रायट को भी ऐड किया। तो इस बार बीस्ट, रेक्स और रायट आ रहे हैं। रायट इज़ लाइक वन ऑफ द OGs, मतलब जब क्रम स्टार्ट हुआ था तब से रायट है। तो हिस्ट्री के बारे में तुम लोग भर के पूछ सकते हो, तभी का एरा कैसा था, तभी का फैशन कैसा था, तभी लोग कैसे थे, तभी कैसा कल्चर था, सब चीज़ तुम लोग को जानने को मिलेगा। सेम विद बीस्ट एंड रेक्स, बट रायट आई थिंक इज़ द OG और सब लोग को पता है एंड ही इज़ अमेजिंग। मतलब रायट से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर, रायट इज़ नोन फॉर हिज कैरेक्टर वर्क, और आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वर्क का ज़रूरत है ना। इसलिए मैं रायट को बुला रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोगों को IKF अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इस बार का IKF बहुत ज़्यादा ही ऊपर होने वाला है। मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं थे कि मैं क्या वर्ड बोलूँ जो जस्टिफाई करेगा। मेरे पास वर्ड नहीं है ना। तुम लोग जो लोग लास्ट टाइम IKF अटेंड किए थे उन लोग से पूछ सकते हो, और अगर तुम लोग वो लोग नहीं बताते तो खुद आके यहाँ पर एक्सपीरियंस करो यार। मेरे हिसाब से तुम लोग को करना चाहिए। मेरा को सजेशन ये चाहिए था कि अभी IKF जो है ना वो हमेशा कम्युनिटी सर्विस के लिए बना है, मतलब लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से वर्क करते हैं। इसके लिए IKF में 3 आर्टिस्ट होते हैं, 4 आर्टिस्ट होते हैं, 5 आर्टिस्ट होते हैं। IKF में 8 आर्टिस्ट भी आए हैं, बट फीस उतना ही रहा है जितना तुम बाकी के क्रम वर्कशॉप जितने भी इंडिया में होते हैं। जो लोग 2 आर्टिस्ट लेके आके जितना चार्ज करते हैं उतने हम 8 आर्टिस्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं, है ना। दिस इज़ फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। आई नो कि इंडिया में डांसर्स के पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, तो वी अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। क्योंकि हम भी एक डांसर है, हम भी गरीब है। ये चश्मा पहना है इसका मतलब ये नहीं है हम भी गरीब है ना। तो
हम लोग समझते हैं, इसके लिए हम लोग ने फ़ीस एकदम कंसिडरेट रखा हुआ है ना। हमेशा तुम लोग देखोगे तो IKF का वेन्यू एक ही होता है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर वर्कशॉप होता है, जहाँ पर सब कुछ होता है, वहीं पर बैटल्स होते हैं। क्योंकि लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं, घूम नहीं जाने चाहिए अनजान शहर में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेट पहुँचते हैं, फर्स्ट डे पे चलो लेट पहुँचे तो सेकंड डे पे हम दिमाग लगा के पहुँच सकते हैं कि अच्छा इतना टाइम लगता है तो मैं आधे घंटे पहले पहुँच जाता हूँ, आधे घंटे पहले निकलता हूँ अपने घर से या होटल से, ताकि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँ, है कि नहीं। यही एक रीज़न है। अर्ली, तीसरा अर्ली बर्ड, है ना। अब अर्ली बर्ड के डेट्स हमारे फिक्स होते हैं, है ना, सब कुछ प्लान्ड होता है। मतलब एक ऑलरेडी एक क्रम्प इवेंट हो रहा है अभी जुलाई में, बट बाय सम मतलब कुछ तो भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उन लोग को डेट शिफ्ट करना पड़ा। तो IKF का डेट एकदम प्रिसाइसली अर्ली बर्ड ख़त्म होने का एक डेट फिक्स था, विच वॉज 12 जुलाई, क्योंकि वो इवेंट पहले 6, 7, 8 ऐसे कोई तो भी डेट पे होने वाला था। फिर लोग घर जाएंगे, एक हफ्ते में लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करके शायद से फर्स्ट फेज़ के हिसाब से कर लेंगे। बट अब सर सिंस ये डेट आगे शिफ्ट हो गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मेरे को भी कुछ लोग बोल रहे थे कि पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी एक इवेंट है, उसके बाद भी तुरंत 2 महीने में IKF है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इवेंट जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये टाइम फ्रेम में फ़िक्स होता है। तुम लोग को ईजी करने के लिए मैंने जैन में ही डेट्स डाल दिए थे, तो तुमको तब से ही सेव अप करके रखना चाहिए था, है ना। अर्ली बर्ड का भी हम लोग ने कुछ शायद से अप्रैल या मार्च में हमने रजिस्ट्रेशंस चालू कर दिए थे, ताकि लोगों को सॉर्ट करने का टाइम मिले, 12 जुलाई तक आते आते लोग अपना फाइनल पेमेंट कर पाए। हमने ग्रुप डिस्काउंट्स निकाला, है ना, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो हो रहा है, इसलिए मेरे को यही सजेशन चाहिए कि क्या हम लोग को IKF को अर्ली बर्ड के डेट्स एक्सटेंड करने चाहिए, है ना। अभी बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम होगा कि लोग बोलेंगे कि चलो हम सोचते हैं अगस्त का इवेंट, जुलाई का इवेंट अटेंड करने के बाद हम सोचते हैं जाएंगे कि नहीं। देखो सोचने का बात है ना, इंडिया अभी तक वो लेवल पे आया नहीं है जहाँ पर तुम सोच के इवेंट जाओ। तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी रोल मॉडल्स हैं तुम्हारे इंडिया से, वो लोग सब लोग तुम्हारे रोल मॉडल्स इसके लिए क्योंकि गिवन द फैक्ट ऑर्गेनाइज़र ख़राब है, किसका क्या लोचा है, क्या हो रहा है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, वो लोग हमेशा इवेंट में पहुँचते हैं। इवेंट गंदा होता है तो भी वो लोग पहुँचते हैं, इवेंट अच्छा होता है तो भी वो लोग पहुँचते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो चूज़ करने का अपने पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम US जा नहीं सकते। US का वीज़ा बड़ा महंगा आता है, US का फ़्लाइट टिकट तो पूछो ही मत, आपका घर चला जाएगा अपना वो बुक करने में, और उधर जाके फिर रहना खाना पीना। तो मतलब अगर जब तुमको पूरा US जहाँ पर क्रम्प बॉर्न हुआ है वही मैं अगर तुमको तुम्हारे कंट्री के पास ला के दे रहा हूँ, तो तुम लोग को आई थिंक लुत्फ़ उठाना चाहिए उस चीज़ का, है ना। तो सोचने का काम छोड़ दो, सोचना यही है कि अगर तुम लोग को जेन्युइनली अटेंड करना है IKF, तो कमेंट्स में मेंशन करो कि हाँ भाई डेट आगे पुश कर दो, सजेशन दे दो कि कब तक डेट आगे पुश करना चाहिए, है ना। अगस्त का कौन सा एक डेट होना चाहिए जहाँ पर मैं फर्स्ट अर्ली बर्ड पुश कर सकता हूँ। क्योंकि देखो US का टिकट जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि बड़ा महंगा है, तो मेरे को 3 US का टिकट बुक करने का है ना। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग पैसा दोगे तो ही मैं बुक कर सकता हूँ। ये बोलने वाली बात है, वैसे भी मेरे को लोन उठाना पड़ता है ना। मेरे को याद है कि मैंने पिछले अप्रैल के 3 तारीख को ही अपना IKF 10 का लोन क्लियर किया। अभी भी मेरे को लोन उठाना पड़ेगा, बट कैसा है कि अर्ली बर्ड का पैसा आ जाता है ना, तो मेरे लिए इजी होता है, मेरे को कम लोन उठाना पड़ता है, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है सामने वाले को, क्योंकि कोई फ्री में तो ऐसा जितना पैसा दे रहा है उतना पैसा मेरे से लेगा नहीं, है ना। डांसर्स से मैं हेल्प मांग नहीं सकता क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा होता ही नहीं, है ना। तो मेरे को थोड़े से टेढ़े लोग के पास जाना पड़ता है। तो तुम वो कंसिडर करो, है ना। फ़्लाइट टिकट महंगा होने से पहले जो अगस्त का मेरे को कोई डेट सजेस्ट करो जहाँ पर मैं IKF का अर्ली बर्ड पुश कर सकता हूँ, मेरे को बहुत हेल्प होएगा। और जितना हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करो, अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखो कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं यार। तुम जितना पार्टिसिपेट करोगे ना, देखो जितने भी रोल मॉडल्स हैं, अगर तुम अपने आप को रोल मॉडल समझते हो या तुम रोल मॉडल बनना चाहते हो तो पार्टिसिपेट,
है कि नहीं। तुम अगर ये एटीट्यूड में रहोगे कि हाँ चलेगा, मैं ये साल का IKF मिस कर सकता हूँ, तो तुम्हारे आसपास के जो लोग तुमको देख के बड़े हुए, वो लोग के दिमाग में ये जाता है कि अच्छा ठीक है, ये वर्कशॉप मिस करना इट इज़ ओके, विच इज़ नॉट एट ऑल ओके। तुम समझ रहे हो ना उसका इम्पोर्टेंस। तो आई थिंक यू गाइज शुड पार्टिसिपेट। इट स्टार्ट राइट नाउ बाय कॉमेंटिंग, बाय मेंशनिंग पीपल, बाय स्प्रेडिंग दिस वीडियो, बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद एवरीबडी, है कि नहीं। लास्ट टाइम IKF में 200 टच किया था अपन ने। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है इंडिया में जिन लोगों ने 200 टच किया है। मेरा एम, और मैं ये कन्वीनियंस पे इसके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस बार मेरे को IKF को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का, मेरे को 200 से ऊपर करने का। मैंने बहुत बड़ा वेन्यू बुक किया। लास्ट टाइम का जो वेन्यू है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा मेरे को ये वेन्यू पड़ रहा है। क्यों कर रहा है? मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि तुमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो अगर मैं इतना कर सकता है, मैं अगर अपना घर बार सब दाव पे लगा के तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो यार कि अर्ली बर्ड पे कर लो रजिस्टर, है ना। इतना सही काम है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन और कुछ ऑप्शंस भी है, तुम लोग देख सकते हो पेज पे, है ना। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पार्टिसिपेट, प्लीज़ कम टू IKF, इट विल बी फन। लास्ट टाइम साउथ से बहुत सारे लोग नहीं आए थे, क्या पता क्यों नहीं आए थे। मेरे को लगता है सब विजय सेतुपति का कोई मूवी देखने गए रहेंगे एक साथ। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग साथ में आ जाओ, है ना। जवान भी सितंबर में ही रिलीज़ हो रहा है, थिएटर में चलेगा IKF तक, अपन साथ में जाएगा। पैसा तुम भरेगा अपना अपना टिकट का, बट तुमको अगर विजय सेतुपति का एक और वीडियो मूवी देखना है तो आ जाओ। IKF में सब लोग साथ में बड़ा झुंड बना के जाएगा, है कि नहीं। रेक्स बीस्ट ये लोग को भी दिखाते जरा शाहरुख का जलवा क्या होता है, क्यों शाहरुख के इतने दीवाने हम, क्या बोलता है कि नहीं। बाकी और भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए मेरे को यही एडवाइस चाहिए कि अर्ली बर्ड आगे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। अगर तुम लोग मेरे को सजेस्ट करोगे, मेरे को एडवाइस करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। वरना कैसा है कि मैं 12 जुलाई तक ही अर्ली बर्ड रखूँगा, फिर ना चाहते हुए भी लोगों को ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी ज़्यादा पैसा भरे। मेरा बस चलता, अगर मेरा बस चलता, मेरे हाथ में इतना पैसा होता तो मैं अर्ली बर्ड का रखता ही नहीं। सब ऑन द स्पॉट आके भरो, जितना फर्स्ट फीस है उतना ही भरो, बट अपने हाथ में है नहीं ना। और ये कहीं ना कहीं लोगों को डिसिप्लिन भी सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। तो IKF इन शॉर्ट सब लोगों को क्रम के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि नहीं। तो तुम लोग मेरे को बताओ कैसा क्या सीन करने का है। बाकी कुछ भी रहेगा, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड तुमको और वीडियोस चाहिए रहेंगे, कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को बताओ, अपन करेंगे, है ना। 10-10 का ग्रुप बनाओ, 20-20 का ग्रुप बनाओ। ऐसा करो कि सब लोग आ जाए। मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ IKF के पीछे कि मैं चाहता हूँ कि क्रम्पर्स तो आएंगे, अगर वो नहीं आते तो मेरे को ऐसा लगता है उनकी मजबूरी है, बट मैं हमेशा से टारगेट करता हूँ क्रम्पर्स से बाहर के ऑडियंस को, जो इस बार पॉसिबल हो रहा है ना। क्योंकि बाहर की ऑडियंस जितना स्टेप इन करेगी उतना सब लोग को हेल्प होएगा, सब लोग का इकोनॉमी बढ़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग रेगुलर क्लासेस डालते हैं, मैं तो वैसे रेगुलर क्लासेस डालता नहीं हूँ। 6-5 महीने में एक अपना स्लॉट खोलता हूँ। मेरे को चाहिए कि सब लोगों को, ऑफकोर्स कोई भी लोग आएगा तो वो लोग, मेरे को नहीं चाहिए कि लोग खाली मेरे को ही इंस्पिरेशन मानते हुए निकले। मेरे को चाहिए कि वो लोग आए तो तुम लोग को देखे नाचते और तुम लोग उनके इंस्पिरेशन बनो। बाद में तुम लोग उनका रेगुलर क्लासेस लो, तुम लोग एक अलग से क्रम का स्टाइल बिल्ड करो उनके साथ। तो मैं मतलब बहुत सोचता हूँ सब लोगों के बारे में, है ना। मैं अगर सब लोगों के बारे में कलेक्टिवली इतना सोच सकता हूँ तो तुम लोग, एक ही मेरा चीज़ है, एक ही मेरा बच्चा है IKF, उसके लिए तुम लोग इतना सोच ही सकते हैं, है कि नहीं। विनती होगी अगर तुम लोग मेरा हेल्प करेगा तो, अगर तुम लोग बहुत सारा लोग लेके आएगा तो, और तो कुछ नहीं। चश्मा इसके लिए पहना है, शायद से मेरे को पता था कि मैं बात करते हुए रो दूंगा, बट मैं रोना चाहता नहीं हूँ बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम टीम IKF। आर यू स्ट्रॉन्ग? कैन यू मैनेज टू कम टू IKF? लेट्स सी यू ऑल। बाय, पीस।